जय गुरु जी संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना, गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के वचन को केवल कानों से नहीं, मन की गहराई से सुनना, एक एक वचन को हृदय में उतारना और उस पर आचरण करना है गुरु जी के वचनों का सम्मान है। 5 पहर धंधा किया, 3 पहर सोए, 1 घड़ी ना सत्संग किया तो मुक्ति कहाँ से होए। जी हाँ संगत जी, अगर हमें इस भव सागर से पार पाना है तो हमें सत्संग करना ज़रूरी है। और संगत जी, हम बहुत किस्मत वाले हैं कि हमें इतनी जल्दी इस कलयुगी जीवन में, क्योंकि कलयुग है जहाँ पाप बढ़ रहा है, जहाँ पर बुद्धि भ्रष्ट होती जा रही है, उस समय में भी अगर हमें गुरु जी की कृपा प्राप्त हुई है, हमारी बुद्धि में चेतन अवस्था आई है कि हम सत्संग करें, तभी हम इस भव सागर से पार पा सकते हैं। तो संगत जी, हमें इस मौके को छोड़ना नहीं चाहिए। हमें सत्संग पूरे भाव के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ गुरु जी का स्मरण करते हुए करना चाहिए। आज का सत्संग बहुत सुंदर, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। आप सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरी श्रद्धा से सुने और गुरु जी की ढेरों ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो ईमेल आईडी व्हाट्सएप पर टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज जो हम सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी के भक्त रवि अंकल का है। जय गुरु जी संगत जी, सारी संगत को भी जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग शुरू करने से पहले मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि गुरु जी इज़ द ओनली भगवान जो ज़िंदगी दे सकते हैं, और जो भगवान ज़िंदगी दे सकते हैं वो सब कुछ दे सकते हैं। मकान, दुकान, गाड़ियाँ हमारे पैकेज में ही हैं। मैं गुरु जी की शरण में आया था 2006 में। उससे पहले संगत जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सत्संग मैं आज शेयर करने जा रहा हूँ वो सब मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस हैं। संगत जी, मैं 2006 में गुरु जी के पास गया था। मेरा बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम थी और मेरी बिज़नेस लगभग ख़त्म हो गया था। मेरी सिस्टर और जिया जी गुरु जी के पास जाया करते थे और वह हमेशा मुझे बोला करते थे कि ऐसे एम्पायर स्टेट गुरु जी का मंदिर है। गुरु जी का तो मंदिर है जो सब लोग जानते हैं कि छोटे मंदिर के नाम से है। गुरु जी वहाँ पर बैठते हैं, वह अंतर्यामी हैं। गुरु जी सब कुछ जानते हैं और मैं हमेशा कहता था संगत जी, मैं किसी बाबा के पास नहीं जाऊँगा। लेकिन संगत जी, मेरा इतना माड़ा टाइम था, या बोल लीजिए कि मेरा समय इतना अच्छा आ गया था कि गुरु जी के दर पे मुझे आना ही था। हमेशा हम यह भी कहते हैं जब आपका माड़ा टाइम आता है ना तो गुरु जी अपने पास बुला लेते हैं। तो संगत जी, ऐसे ही मेरा माड़ा टाइम चल रहा था। गुरु जी से मिलना ही मेरे अच्छे भाग्य का संकेत था। मैं गुरु जी के पास गया संगत जी, मैं चल नहीं पा रहा था, मुझे 2 लोग पकड़ के ले गए। और संगत जी, ये लगभग 2006 के अगस्त सितंबर की बात होगी। मैं भी सबके साथ साथ लाइन में लगा और मुझे बोला गया कि गुरु जी से कोई बात नहीं करनी है, गुरु जी सब कुछ जानते हैं। संगत जी, मैं तो लाइन में लगा हुआ ही था। मैं हेल्थ से, वेल्थ से, बिजनेस से सब फंसा हुआ था। मैं खड़ा हो गया लाइन में और मैंने देखा कि गुरु जी बैठे हुए हैं सामने और बड़े बड़े लोग वहाँ आए हुए हैं, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, बहुत सारे लोग। सिद्धू वहाँ बैठा हुआ था और मैं भी लाइन में लगा हुआ था। जैसे ही मैंने गुरु जी को मत्था टेका, गुरु जी ने मुझसे पूछा, तेनों की प्रॉब्लम है? तो मैंने कहा गुरु जी, मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है, माई लाइफ इज़ टोटली हेल्थ। तो गुरु जी ने कहा कि कोई बात नहीं, अगली बार आई तो लोटा लेके आई। अब संगत जी, मैं अगली बार आया लोटा लेकर के और लाइन में लगा। मैं सोच रहा था कि गुरु जी को कहाँ याद होगा कि मुझे क्या बोला था। इतने सारे लोग यहाँ आए हुए हैं, गुरु जी को कैसे याद हो सकता है। मैं अगली बार लाइन में लगा हुआ था और गुरु जी के पास गया, माथा टेका, तो गुरु जी ने मुझे बोला कि तेरा नाम क्या है? तो मैंने कहा गुरु जी, मेरा नाम रवि ग्रो है। गुरु जी ने पूछा कि तेरा डेट ऑफ बर्थ क्या है? मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ भी गलत बताया क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। तो गुरु जी ने मुझे लोटा दिया। गुरु जी ने मुझसे लोटा लिया और लोटा ब्लेस करके दिया, बोले कि इसका जो पानी है मैं आधा नहाने में और आधा पीने में यूज़ करना है। संगत जी, 16 साल हो गए, मैं आज भी उस लोटे का जल इस्तेमाल कर रहा हूँ। बस संगत जी, जब मैंने गुरु जी से वो लोटा ब्लेस करवाया, वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम आज नहीं है, प्रॉब्लम आज भी है। आज की तारीख में नॉर्मल ज़िंदगी जो है वह बेस्ट लाइफ है। तो बस मैं यह कह सकता हूँ कि मैं नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। मैंने गुरु जी से लोटा लिया और घर वापस आया, अपने ब्रेन का MRI करवाया। तो तब मुझे गुरु जी ने यह भी कहा था कि जा बाहर घुमा, तेनों कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड दैट वाज माय जर्नी विद द गुरु जी। संगत जी, जो मेरे बिजनेस में प्रॉब्लम चल रही थी, जो चीज़ें नेगेटिव थी, वो धीरे धीरे मेरे लिए पॉजिटिव होती चली गई। संगत जी, आज उस बात को 17-18 साल हो गए, मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद भी मैं गुरु जी के मंदिर जाता रहा और गुरु जी के पास जाता रहा। मैं साईं मंदिर भी जाता था और 2007 में गुरु जी ने चोला छोड़ दिया। मुझे लगा कि अब तो
बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। अब मैं कहाँ जाऊँगा, किसके पास जाऊँगा? तो मुझे लगने लगा कि अब तो गुरु जी भी नहीं है, अब तो साईं बाबा भी मुझे अपनी शरण में नहीं लेंगे, बजरंगबली भी अपनी शरण में नहीं लेंगे, क्योंकि मैं तो गुरु जी के पास जाता था। अब क्या होगा मेरा? कहीं से मुझे मैसेज मिला कि गुरु जी कहीं नहीं गए हैं, गुरु जी यहीं हैं। संगत जी, गुरु जी हमेशा एक बात बोला करते थे, हमेशा एक ही अकाउंट खोलो, कितने भी जाओ, एक जगह जाओ। संगत जी 2007 की बात थी, आज का समय है, हम गुरु जी के मंदिर के अलावा किसी भी मंदिर में नहीं जाते। इसका मतलब यह नहीं है कि हम बाकी भगवानों को नहीं मानते, उसमें आस्था नहीं है, आस्था सब में है, लेकिन गुरु के वचन पर हम चल रहे हैं। जैसा गुरु जी ने कहा था कि हमेशा एक ही रास्ता अपनाना चाहिए। मेरे बिजनेस में प्रॉब्लम आई थी, मेरी हेल्थ के इश्यूज चल रहे थे, वह सब कुछ गुरु जी ने हमें ब्लेस किया, और तब से लेके हम आज तक सिर्फ गुरु जी को ही फॉलो कर रहे हैं। मेरी फैमिली में मेरे बच्चे, मेरी बीवी, शायद आपको मैं बताऊं तो मेरे बच्चों को अगर मंदिर के बारे में कुछ पता है तो उन्हें सिर्फ एक ही मंदिर पता है कि गुरु जी का मंदिर, वो सिर्फ गुरु जी का मंदिर को जानते हैं। फिर ऐसी ज़िंदगी चलती रही, हम आगे बढ़ते रहे। अब मैं आपको गुरु जी का एक्सपीरियंस बताता हूँ। यह बात अराउंड 2010 की बात है। मैंने कहीं पढ़ा हुआ था कि गुरु जी ने कहा है कि एक बचाने के लिए मुझे 150 लोगों को बचाना पड़ा। यह गुरु जी की समाधि के बाद की बात है। एक बार मेरी कोई मीटिंग थी अहमदाबाद में, उसी दिन मेरी सिस्टर के घर पर सत्संग प्लान हो गया। जिनसे मेरी मीटिंग थी वो मानने को तैयार नहीं थे, उन्होंने स्ट्रिक्टली मुझे बोल दिया था आपको आना ही पड़ेगा यहाँ पर। और फिर मैंने शिक्षक को बोला कि आप लोग अपना सत्संग कंटिन्यू करिए, फिर मैं अहमदाबाद चला जाता हूँ। मैंने सुबह 7 बजे की फ़्लाइट ली, अर्ली मॉर्निंग। मैंने एयरपोर्ट पर बोला कि मुझे कोई पर्टिकुलर सीट चाहिए, तो मुझे लगा कि सीट मुझे आसानी से मिल जाएगी, लेकिन वो मुझे नहीं मिली। तो मैंने उनसे बोला कि अरे इतनी सुबह सुबह कौन जाता है अहमदाबाद? तो वहाँ पे एयरपोर्ट की अथॉरिटीज़ मुझे बोलने लगी कि 150 सीट है और पूरे 150 पैसेंजर्स जा रहे हैं। मैंने कहा वेरी गुड। संगत जी, मैं हवाई जहाज़ में बैठा, और हमारी शुरू से ही एक आदत है कि मैं जब भी कहीं जाता तो मैं हमेशा कहता हूँ कि गुरु जी आप साथ चलो। जैसे ही मैं एयरक्राफ्ट में बैठने लगा, मैंने कहा कि गुरु जी चलो साथ चलें, अहमदाबाद घूम कर आएँ। मैंने अपने मन में ये बात बोली। संगत जी, जैसे ही हमारा एयरक्राफ्ट अहमदाबाद लैंड होने वाला था, गुरु जी के शरीर से जो गुलाबों की खुशबू भीनी भीनी आती थी, वो मुझे प्रेजेंट में आई, और मुझे एकदम से इतनी तेज़ गुलाबों की स्मेल आई। मैंने बोला कि वाह गुरु जी, आप यहाँ पर भी साथ चल रहे हो। संगत जी, बस जैसे ही मैंने बात बोली, हमारा जो एयरक्राफ्ट था वो लैंड हो ही गया, टच हो गया। जैसे ही वो टच हुआ, वो वापस से उड़ने लगा। संगत जी, उसी समय एयरक्राफ्ट के अंदर इमरजेंसी का अनाउंसमेंट हुआ। ये पायलट का अनाउंसमेंट था कि मेरा जो रनवे है वही ब्लैकआउट हो गया। पायलट ने 10 से 15 मिनट के लिए दोबारा लैंड करने में। तो गुरु जी कहते हैं कि एक को बचाने के लिए मैंने 150 को बचाया, और यह वही समय था जब मेरी फैमिली घर पर सत्संग कर रही थी। वह पायलट था। और संगत जी, यह सत्संग तो गुरु जी ने ही प्लान किया था, क्योंकि गुरु जी को मुझे ज़िंदगी देनी थी, मुझे लाइफ देनी थी। एंड सो दिस इज़ द वन ऑफ द जर्नी पार्ट ऑफ गुरु जी। तो गुरु जी, संगत जी, एक बार मुझे गुरु जी ने सपने में दिखाया कि मुझे 25 शोले बांटने हैं, और मैंने अपने में देखा कि एम्पायर स्टेट में बहुत सारी संगत आई हुई है। गुरु जी ने मुझे सपने में एक वो संगत दिखाई जिनको मुझे वो शोले बांटने हैं। गुरु जी ने मुझे यह भी दिखाया कि किससे शॉल खरीदनी है और कितने की खरीदनी है। और वो जो शॉपकीपर है वो मुस्लिम है, वो मेरे इन लॉस की फैमिली की तरफ से है, और वो ही है काम करता है। गुरु जी ने मुझे बताया कि शॉल उससे खरीदनी है, एंड ही वॉज अ वेरी गुड गाय। अब मैं वहाँ गया और बहुत एक्सपेंसिव था, और मुझे गुरु जी के कहे अनुसार वह शॉलें खरीदनी थी, और उतने में ही खरीदनी नहीं थी जितना गुरु जी ने प्राइस मेरे सपने में बताया था। तो मैंने उसे रिक्वेस्ट किया कि भैया मुझे शॉलें तो अच्छी क्वालिटी की ही चाहिए, लेकिन पैसे मुझे इतने में ही, जितने पैसे मैंने बताए उतने में ही मुझे शॉलें चाहिए। अब संगत जी, मुझे नहीं पता कि गुरु जी को हमारे क्या कर्म काटने थे, हमारी गलतियों पे क्या पर्दे डालने थे, तो मुझे शॉलें को बंटवाई। संगत जी, मैं अगर आपको बताऊँ, माई लाइफ वॉज टोटली बदल, ना ज़िंदगी थी ना फैमिली। मेरे पास जो कुछ भी है सब कुछ गुरु जी का दिया हुआ है। मुझे तो मासूम अंकल का वो गाना याद आ गया कि करते हो तुम और मेरा नाम हो रहा है। तो संगत जी, वही लोग हैं ये करते हैं तो गुरु जी हैं, लेकिन हम लोगों का नाम हो रहा है। मैं आपको कुछ समय पहले की बात बताना चाहूँगा कि मेरे पिताजी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, क्योंकि फैमिली में कोई ट्रेजेडी हो गई थी। और संगत जी, बिलीव नहीं करोगे, गुरु जी ने मुझे कहाँ से कहाँ कैसे भी करके, चाहे गौरव अंकल के थ्रू, चाहे कोई और भी था, टोल्ड मी टू विजिट द मंदिर। रोज़ वहाँ जा कर के लंगर प्रसाद खा करके मेरे पिताजी बिल्कुल बुरे तरीके से ठीक हो गए। तो संगत जी, गुरु जी का जो लंगर प्रसाद होता है, दिस इज़ नॉट एट ऑल ऑर्डिनरी, वो एक डिवाइन प्रसाद है। तो संगत जी, ऐसे ही गुरु जी ने मेरी ज़िंदगी, मेरी हेल्थ कई बार ब्लेस की है। गुरु जी ने कई बार
कई बार ही मेरी नज़रें उतारी हैं। गुरुजी ने कई बार मेरे शोल्डर जलाए हैं और ड्रीम के अंदर ही सब कुछ हुआ। और कई बार गुरुजी ने मुझसे बहुत सारा दान करवाया। एक बार गुरुजी ने मुझे कहा कि फ़लाने आंटी के पास जाना है और फ़लाने पैसे देने हैं। अब मैं किससे पूछूंगा, मैं तो किसी को नहीं जानता भी नहीं था कि बस हम लोग मंदिर में मिलते रहते हैं। बट मैंने बाद में किसी से नंबर लिया उन आंटी का, उनको मैंने फ़ोन किया और मैंने उन आंटी को से आधा घंटा फ़ोन पर बात की। और संगत जी, मैं बिल्कुल भी उनसे नहीं पूछ सकता था कि आंटी क्या आपको ऐसी फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं और क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। और संगत जी, आधे घंटे की उस कन्वर्सेशन से खुद ही आंटी अपने आप ही टूट गई, रोने लगी और मुझे बताने लगी कि मुझे इतना अमाउंट की ज़रूरत है। एंड यू डोंट बिलीव संगत जी, ये वही फिक्स्ड अमाउंट था जो गुरुजी ने मुझे बताया था। उतना ही अमाउंट गुरुजी ने मुझे बताया। हम तो यही कहेंगे कि जैसा गुरुजी चलाएं हमें वैसे ही चलना है। एक बार की बात है संगत जी, मेरी बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम हो गई थी। 2013 की बात है, मैंने बहुत सारे टेस्ट होने थे। मेरा अगले दिन एंजियोग्राफी होनी थी, कार्डियक की एंजियोग्राफी थी। तो उसके पहले मैं गुरुजी के पास मंदिर में गया माथा टेकने के लिए। वहाँ मैंने लंगर खाया। लंगर खा के जब मैं बाहर निकला, अंकल मेरे पास आए, वरुण अंकल से मैंने ज़िंदगी में कभी कोई बात नहीं की थी। मेरे पास आते हैं और मुझे कहते हैं तू घबराता बहुत है, तुझे कुछ भी नहीं हुआ है, अब यहाँ से चला जाओ। जब मैं अगले दिन एंजियोग्राफी के लिए गया, जब मेरी टेस्ट की रिपोर्ट्स आई तो डॉक्टर ने मुझे एग्जैक्टली वही कहा कि तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है, सब कुछ पॉजिटिव है, अब जाओ यहाँ से चले जाओ। मुझे नहीं पता कि गुरुजी ने क्या किया, उन्होंने स्कैन करा क्या किया। उसके बाद मुझे 2 मेडिसिन, एक थायराइड की मेडिसिन और एक मुझे ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लगी। गुरुजी ने मेरी सिस्टर को ड्रीम में दिखाया कि मुझे एक गोली लगेगी, लेकिन मैं तो खा रहा था 2 गोली, बट कोई प्रॉब्लम नहीं थी मुझे तो। और मैं ऐसे ही 2-3 महीने दवाइयाँ खाता रहा। 2-3 महीने बाद मैंने अपना थायराइड टेस्ट कराया है, जो मुझे रूटीन में ही चेक करवाना था। और संगत जी, आप बिलीव करिएगा, ये बात 13 की है, अब 24 हो चुका है। मैं तब से लेके अब तक थायराइड की कोई दवाई नहीं खाता। और गुरुजी हमेशा कहते थे, जो मैंने कह दिया है सत्य वचन, हम सारे ह्यूमन बीइंग, इवन मैं खुद, हम सब में इफ़ एंड बट बहुत रहते हैं। और जब ऐसे ही कोई प्रॉब्लम आती है, हम एकदम से हिल जाते हैं। बचाओ गुरुजी, मदद करो गुरुजी। लेकिन संगत जी, मुझे एक प्राउड हमेशा रहेगा और हमेशा ही है कि मुझे ही नहीं, आप सबको भी होना चाहिए कि हम चाहे मर रहे हैं, हमेशा हमारे मुंह पर, हमारी जुबान पर एक ही नाम रहेगा। गुरुजी, आपके साथ में एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं आउट ऑफ कंट्री अपने काम से बाहर गया हुआ था संगत जी। ये बात 17-18 की है। रात को मुझे ड्रीम में आया, मैंने अपने आप को देखा कि आई एम टोटली डेड। मैंने देखा कि हमारे जो फैमिली डॉक्टर हैं बत्रा हॉस्पिटल के, उनके इमरजेंसी रूम में उनके बेड पर लेटा हुआ। और डॉक्टर ने मुझे देख कर के कहा कि आई एम ऑलरेडी डेड और मुझे हार्ट अटैक हुआ है, मैं मर जाता हूँ। और अंदर मेरी वाइफ और सिस्टर हैं, उनको डॉक्टर कहते हैं कि आप भगवान को बुला लो, हम इनका कुछ भी नहीं कर सकते। भगवान, संगत जी, मैं अपने मन में जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी पढ़े जा रहा था। और मेरी सिस्टर और मेरी वाइफ भी दोनों ही सपने में जय गुरु जी करी थी। संगत जी, आप प्लीज़ बिलीव करिएगा, एकदम से मेरी सांस वापस आई। जब मैं उठा नींद में, एंड आई वॉज टोटली पंपिंग द सेम वे, जैसे कि किसी को हार्ट अटैक होता है और वो उससे बाहर निकलता है। तो जय गुरु जी, यही सारी चीज़ें हैं। मेरी तो लाइफ ही नहीं थी, ना कोई लाइफ थी, ना कोई फैमिली, सब कुछ गुरु जी की कृपा से ही है। पल पल मैं गुरु जी को थैंक यू करता हूँ। और जब भी मैं घर से बाहर निकलता हूँ, यही कहता हूँ, गुरु जी मेरे साथ चलो। संगत जी, कोई भी काम होता है, चाहे कोई बड़े से बड़ा काम हो, छोटे से छोटा काम हो, हमें कभी उनको रिग्रेट नहीं होता, क्योंकि वह हमारे लिए गुरु जी ने प्लान कर रखा है। अच्छा बुरा वह हमारे लिए अच्छा ही है। फॉर शॉर्ट साइडनेस, हम ज़रूर यह देखते हैं कि यह इसमें मेरा नुकसान हो गया कि हमें यह कनेक्ट नहीं मिला है, हमारे घर में यह प्रॉब्लम आ गई। बट इन द फन मैं आपको कम से कम इतने सारे एग्जांपल दे सकता हूँ कि गुरुजी ने मुझे किन चीज़ों से निकाला है। शॉर्ट टर्म लॉसेस के लिए गुरुजी ने मुझे लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स दिखाए हैं। परफॉर्म प्रॉफिट नॉट इन टीम टर्म्स ऑफ मॉनेटरी बट इज़ अ टीम्स ऑफ लाइफ इन टीम्स ऑफ ब्लेसिंग्स इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी इज़ वेल। ऐसा कभी नहीं हुआ संगत जी कि हम कहीं फंसे हों, गुरुजी ने हमें बाहर ना निकाला हो। संगत जी, सत्संग के बहुत सारे इनविटेशन आते हैं, किसी सत्संग में हम जा पाते हैं, किसी में नहीं जा पाते हैं। कई बार तो हमारे जाने का मन नहीं होता, हम प्रायोरिटी नहीं देते। संगत जी, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं और किसी की बात नहीं कर रहा। ऐसे ही मैं आपको एक सत्संग सुनाता हूँ। ये करीब 5 साल पुरानी बात है। एक सत्संग का मुझे
इनविटेशन आया ग्रेटर कैलाश से, वो एक स्पेशल सत्संग था। वैसे तो हर सत्संग स्पेशल होता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि एक ही स्पेशल था। संगत जी ये सत्संग इसलिए स्पेशल था कि उन दोनों हस्बैंड वाइफ को गुरुजी ने ड्रीम में दिखाया था कि हस्बैंड वाइफ गुरुजी को ब्लेस करने आना है। मुझे अंकल आंटी का फ़ोन आया, मैंने कहा ठीक है हम आ जाएंगे। मैंने उनकी पूरी बात भी नहीं सुनी और मैंने कहा ठीक है हम लोग वहाँ आ जाएंगे। पता नहीं क्या हुआ संगत जी, रात को जब मैं 8 बजे घर आया, मेरी वाइफ तैयार थी, तो मैंने कहा मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने कहा कि नहीं मुझे नहीं जाना, सच में मेरा मन नहीं है। तो नॉर्मली हम लोग 10 बजे खाना खाते हैं। उस दिन मैंने अपनी वाइफ को 8 बजे के करीब बोला कि खाना लगा दो, मुझे खाना खाना है, मुझे कहीं नहीं जाना। उसी समय मुझे एक संगत का फ़ोन आता है कि अंकल आप जा रहे हो सत्संग में। मैंने कहा कि नहीं मैं तो नहीं जा रहा सत्संग में, आज मेरा मन नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर मेरी सिस्टर का फ़ोन आता है 9 साढ़े 9 बजे कि तू सत्संग में जा रहा है। तो मैंने कहा नहीं मैं तो नहीं जा रहा, मैंने खाना खा लिया और अब मैं सोने जा रहा हूँ। रात को 11 बजे के अंकल का फ़ोन आया कि आप सत्संग में नहीं आए आज। तो मैंने कहा नहीं अंकल, मैं नाइट सूट पहन के 10 साढ़े 10 बजे ही सो गया था। संगत जी 1:45 बजे मुझे एक अंकल का फ़ोन आता है, एक संगत अंकल का फ़ोन आया कि अंकल आज आप सत्संग में आए नहीं, आज गुरुजी का स्पेशल सत्संग था, आज आए क्यों नहीं आप। तब मुझे लगा कि ओ माय गॉड आई मिस्ड इट। मैंने रात के 1 बजे उन अंकल को फ़ोन किया। मैंने कहा कि अंकल रात के 1 बजे रहे हैं, पर क्या मैं आपके घर आ सकता हूँ। और संगत जी हम लोग रात के 1 बजे निकले और वहाँ पर पहुँचते पहुँचते हमें 1:30 बज गया। 1:30 बजे जाके हमने उन अंकल के घर पे लंगर किया। तो गुरुजी हमेशा कहते हैं कि जब भी मुझे लगेगा, जब भी मुझे ज़रूरत लगेगी मैं तुम्हें घर से भी बुला लूँगा। एंड दैट वॉज अ थिंग कि गुरुजी ने हमें सत्संग के लिए घर से बुलाया। मतलब जब तक कि गुरुजी की कृपा नहीं होगी ना हम मंदिर जा सकते हैं, ना हमारा मन करेगा जाने का। हम सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, वह शुक्राना। हम सिर्फ गुरुजी का शुक्राना कर सकते हैं। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। गुरुजी की संगत जी अब मैं आपको सत्संग सुनाता हूँ 7 जुलाई का। ये लगभग 2018 या 19 की बात होगी। मेरे मंदिर में साउंड की सेवा थी और मैं कहीं आगरा चला गया किसी काम से। और जब मैं आगरा चला गया तो रात में 6 जुलाई को मेरी मीटिंग रात के 11 बजे खत्म हुई। तो संगत जी मेरा मन था सत्संग में जाने का। तो मैंने अपनी वाइफ को दिल्ली में फ़ोन लगाया। मैंने कहा कि आंटी मेरा इतना मन था गुरुजी के पास जाने का, लेकिन मैं नहीं जा सकता था क्योंकि मेरा सारा प्रोग्राम पूरा स्पॉइल हो गया था। जब मैं यहाँ से उठ के आऊँगा तब तो मंदिर में बहुत भीड़ हो जाएगी। और बस मैं ये सब सारी बातें करके होटल के रूम में सो गया। मुझे गुरुजी का ड्रीम आ गया। 4 बजे मैंने देखा कि मैं वहाँ मंदिर में बैठा हुआ और लाइट जली हुई है। मैंने देखा सामने गुरुजी अपने ग्रीन चोले में बैठे हुए हैं। मैंने गुरुजी को नमस्ते किया कि गुरुजी मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। तो गुरुजी ने कहा तेरे 2 मुंडे दिते। मैंने कहा कि गुरुजी मैं आपसे मुंडे नहीं मांग रहा, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरी आंटी की तबीयत ठीक नहीं रहती है। तो गुरुजी कहते हैं तेनू मुंडा ब्लेस किया है, मेरे बेटे का नाम उदय है। गुरुजी ने मुझे कहा कि उदय तुझे बाहर जाने के लिए तंग करेगा। गुरुजी ने कहा कि उदय इमिग्रेशन के लिए तुझे बहुत ज़िद करेगा, उसे जाने मत देना। ये ना उनकी ब्लेसिंग्स थी। और जो लोग गुरुजी को मानते थे उन्हें पता था कि गुरुजी से कोई सवाल नहीं करना होता, तो उनकी वो डिफरेंट आंसर दिया करते हैं। तो जब मैंने चौथी बार बोला गुरुजी को कि आंटी की तबीयत ठीक नहीं है, तो गुरुजी मुझे कहते हैं ना कुछ नहीं है, बोल देता कुछ और है और सोचती कुछ और है, कुछ नहीं है। तो संगत जी उसी ड्रीम में मैंने संगत में मेरी सिस्टर को भी बैठे हुए देखा था। मेरी सिस्टर मुझे ड्रीम में कहती है कि मैं भी यहाँ ही बैठी हुई हूँ, तो तूने गुरुजी के से मेरे बारे में क्यों नहीं पूछा। और संगत जी सुबह के 4 बजे मैं नींद टूट गई और 4:40 के आसपास मैंने पूरा ड्रीम अपने मोबाइल पर लिखा। मैंने 8 बजे सुबह मॉर्निंग में अपनी सिस्टर को फ़ोन किया, बताया कि देख मुझे सुबह ऐसे ड्रीम आया है गुरुजी का। तो मुझे बोलती है कितने बजे आया है। तो मैंने बोला कि शायद 4:40 4:30 के करीब आया होगा। तो वो मुझे कहती है इसके आगे का ड्रीम मैं तुझे बताती हूँ कि मुझे भी गुरुजी का ड्रीम आया। मैंने गुरुजी से क्वेश्चन पूछा, गुरुजी ने मुझके उसका आंसर दिया। मैंने बोला माए और जय गुरुजी ये कैसे पॉसिबल है। संगत जी कितना अनबिलीवेबल है। मैं जो सवाल जवाब छोड़ दिए उनका सवाल जवाब वही ड्रीम कंटिन्यू हुआ मेरी सिस्टर के पास। ड्रीम गुरुजी ने मुझे उसे ड्रीम दिखा के उसे आंसर दिया। आप गुरुजी की कृपा संगत जी की सोच ही नहीं सकते। इट इज़ अ सच एन इमेंस शॉवर। गुरुजी हमेशा कहा करते थे मंगो नहीं मन्नो, लेकिन संगत जी मैं आपको सच बताऊंगा, मैं ज़रूर मानता हूँ, लेकिन कोई मैं ट्रोलिस्टिक चीज़ें नहीं मांगता कि गुरुजी मुझे पैसा दे दो, ये दे दो। सिर्फ हमेशा बोलता है कि गुरुजी अपना हाथ ना छोड़ना, चाहे दुनिया में मेरा
साथ दुनिया क्यों ना छोड़ दे, क्योंकि जिन रिश्तों जिन चीज़ों के लिए मैं डरता हूँ, चाहे वो मेरे रिलेशन है चाहे वो मेरे पेरेंट्स हैं, तो अगर आपने मेरा हाथ थाम रखा है तो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। बस मैं गुरु जी से एक अच्छी सेहत ज़रूर मांगता था कि मुझे एक अच्छी सेहत ज़रूर देना। संगत जी, गुरु जी की शरण में आके जो मैंने एक चीज़ ज़रूर सीखी है, एक चीज़ ज़रूर सीखी है कि हर संगत का, हर इंसान का अपने गुरु जी को मानने का तरीका है, अपनी ज़िंदगी में एक जगह देने का तरीका है। उसी प्रकार से संगत जी, तो हमने अपनी ज़िंदगी में गुरु जी को फादर की जगह दी है। हम किससे मांगे? जो अपने फादर से ही मांगेंगे संगत जी। मेरा मानना है कि मैं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल मानना है कि गुरु जी हमें हर समय हर पल मॉनिटर कर रहे हैं। हम कोई भी काम करें, अच्छा करें बुरा करें, कैसा भी कर्म करें, मैं हमेशा सोचता हूँ कि गुरु जी मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। संगत जी, मेरा यह विज़न होता है कि मेरी लाइफ में जितने भी लोग हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनकी मदद कर पाऊँ। गुरु जी हैज़ मेड मी कैपेबल फॉर एवरीथिंग। मैं कोशिश करता हूँ कि अगर वह मुझसे मदद मांगने आते हैं तो मैं उनकी मदद करूँ, क्योंकि ऐसा करने पर मेरे गुरु जी मुझसे बहुत खुश होंगे। मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि मैं कोई पाठ नहीं करता, मैं कोई पूजा नहीं करता, मैं कोई शिव पुराण नहीं पढ़ सकता, मैं कोई अमृत वेले नहीं उठ सकता। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि मैं बहुत गुरु जी से प्यार करता हूँ। मैं इतना ज़्यादा गुरु जी से प्यार करता हूँ कि बस मैं यही सोचता रहता हूँ कि गुरु जी मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। अगर मैं किसी के लिए बुरा भी दिमाग में विचार लाता हूँ तो मैं यही सोचता हूँ कि इससे मैं गुरु जी मेरे लिए क्या सोच रहे होंगे। संगत जी, मैं अक्सर कहा करता था कि मैं कोई सेवा वेवा मैं नहीं कर सकता। मंदिर मेरी 2013 में 12 से 13 में इतनी तबीयत खराब हो गई। आप संगत जी सोचिए कि मैं मंदिर जाता था, अंदर और भाग कर के वापस आ जाया करता था, मेरी तबीयत ही ठीक नहीं रहती थी। तो सूद अंकल के बारे में आपने सुना होगा, तो सूद अंकल मेरे बारे में जान ही नहीं पाते थे कि मैं कब मंदिर में आया, कब मंदिर से बाहर चला निकल गया। मैं मंदिर में बिना लंगर खाए बगैर ही मंदिर से भाग करके बाहर खड़ा हो जाया करता था। तो ऐसे एक बार मैं और अंकल मंदिर में खड़े हुए थे, तो अंकल ने मुझे कहा कि तू मंदिर की सेवा में लग जा। मैंने कहा कि अंकल, मैं किसी भी दिन भाग जाऊँगा सेवा से बिना किसी को बताए। तो मैंने बोला कि आप मुझे फिर मत बोलना कि तू भाग गया था। तब सूद अंकल ने मुझे कहा कि रवि, तुझे लिबर्टी की जब तेरी मर्जी बढ़े तो भाग जाना। तो संगत जी, आप बिलीव करना, 2013 से लेके 2019 तक मैंने एक बार भी मंदिर में अपनी सेवा मिस नहीं की। मैं कभी मंदिर छोड़कर नहीं गया। मेरी तबीयत चाहे ख़राब हुई या नहीं, मैं कभी मंदिर में ही मैं छोड़ा नहीं मैंने। मैं आप सभी संगत को यही बोलता हूँ कि यहाँ पे सब रोते रोते आते हैं, सभी मुस्कुराते हुए उड़ते हुए जाते हैं। संगत जी, 2017 में मैं यूएस से गया था अपनी फैमिली के साथ छुट्टियों पर। हम हमेशा गुरु जी को बहुत शुक्राना करते थे कि गुरु जी आप हमेशा हमारे साथ चलना, आप साथ रहना। संगत जी, हम फ्लाइट में जाके बैठे और फ्लाइट में जाके मैं सो गया। मैं सोया, मुझे गुरु जी का ड्रीम आया कि मैं एम्पायर स्टेट मंदिर में आया हूँ। तो मैंने देखा कि सपने में कि सुधा आंटी मुझे गुरु जी का चोला देती हैं, मैं वहाँ से बाहर आ जाता हूँ। आप सभी सुधा आंटी को जानते होंगे, चोला ले करके बाहर निकलता हूँ तो मैं टैक्सी पकड़ता हूँ। टैक्सी में आगे जब बढ़ता हूँ तो मैंने देखा कि मेरी टैक्सी का एक्सीडेंट हो जाता है। तो मैं अपनी आंटी को फ़ोन करता हूँ कि आंटी, मेरा बहुत तेज़ एक्सीडेंट हुआ है, मेरे पेट में चोट लगी है और मैं मैक्स हॉस्पिटल जा रहा हूँ। वहाँ पर मेरा ड्रीम टूट जाता है। तो उसी वक्त मैंने अपनी सिस्टर को फ़ोन किया कि देख गुरु जी, मुझे ऐसा ऐसा ड्रीम दिखाया है कि ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हुआ है। सारी संगत ये कहती है कि जब बहुत माड़ा टाइम आता है तो गुरु जी टाइम जोन चेंज कर देते हैं। संगत जी, फ्रॉम इंडियन टाइम जोन आई वॉज कन्वर्टेड इनटू यूएसए टाइम जोन। तो सिस्टर कहने लगी कि इसलिए गुरु जी ने तेरा एक्सीडेंट डाल दिया। यहाँ पर बात ख़त्म हुई और हम लोग यूएसए में 10, 15, 20 दिन घूमते रहे। मैं वापस आया लंदन टू दिल्ली फ़्लाइट में। हमारी दिन की फ़्लाइट थी लंदन से। और संगत जी, शायद आप बिलीव ना करें, जब लंदन से दिल्ली आ रहा था तो फ़्लाइट दिन की थी। मैं दिन में खा पी करके सोया तो मुझे दोबारा वही ड्रीम आया, ड्रीम में जो 15-20 दिन पहले आया था। 15-20 दिन बाद मैं उसी ड्रीम में चला गया। मैं एम्पायर स्टेट मंदिर आया हूँ और मैं लाइन में लगा हुआ हूँ। एक अंकल से बातें कर रहा था और मैंने उन अंकल को कहा, अंकल मैं 15 से 20 दिन पहले यूएस गया था और ऐसे ऐसे मुझे ड्रीम आया कि मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो रहा है और सुधा आंटी अंदर से आती हैं, मुझे चोला देती हैं। और संगत जी, मैं ड्रीम में ही चला करके बोलता हूँ, देखो सुधा आंटी आ गई, मुझे चोला दे रही हैं, चोले के साथ मुझे घड़ी दे रही हैं। संगत जी, मेरा ड्रीम फिर यहाँ पर टूट जाता है। तो मैंने अपनी सिस्टर को फिर दोबारा फ़ोन किया, मैंने सब बताया ड्रीम के बारे में। तो सिस्टर ने बोला कि हाँ चलो ठीक है कि गुरुजी ने तुम्हारी लाइफ सेव कर दी, तुम वापस से अपने इंडियन टाइम जोन में आ गए। कुछ दिनों के बाद संगत जी, एम्पायर स्टेट मंदिर में एक फंक्शन था तो तभी मुझे सुधा आंटी का मैसेज आता है कि मंदिर से होते हुए जाओ। संगत जी, अब मैं ड्रीम के बाद की बात बता रहा हूँ। उस ड्रीम के 1 महीने बाद मैं करीब एम्पायर स्टेट गया। मैंने आंटी को यह ड्रीम नहीं सुनाया,
सुधा आंटी को ये ड्रीम नहीं बताया, तो मुझे ऐसे लगा कि अगर मैं नहीं बोलूँगा तो कहीं वो ऐसा ना सोच लें कि देखो ये घड़ी घड़ी बात करता रहता है। तो मैंने ऐसा कुछ बताया ही नहीं उनको। तो मैं मंदिर गया, मैंने मत्था टेका, मत्था टेक के मैं बाहर आ गया और मैं बस बाहर से जाने ही वाला थी कि अंकल आए और उन्होंने मुझे कहा कि 2 मिनट आप अंदर आ जाओ और घर के लिए प्रसाद लेके जाओ। संगत जी मैं वापस गया मत्था टेक करने। मैंने देखा कि मन ही मन गुरुजी को बोल रहा हूँ कि गुरुजी सब कुछ ठीक है, ड्रीम भी आया, सब कुछ आया। तो संगत जी देखिए मैं गुरुजी को क्या बोल रहा हूँ, मन में सब कुछ ठीक है, ड्रीम भी आ गया, सब कुछ हो गया, मुझे चोला मिला ना मुझे घड़ी। जब मैं वापस बाहर आया तो अंकल ने मुझे बोला कि आप आंटी से मिलके जाना। और फिर संगत जी बिलीव नहीं करेंगे, आंटी आई और उन्होंने मुझे कहा कि गुरुजी की तरफ से तेरे को छोटा सा एनवलप है। और आंटी ने मुझे गुरुजी का चोला भी दिया। तब मैंने आंटी को पूरा ड्रीम सुनाया कि आंटी मुझे ऐसे ऐसे ड्रीम आया था, मैं यूएसए में था और जब मैं वापस फ्लाइट में आया तो मुझे ऐसा सपना आया और ये जो वॉच है ये आपने मुझे दी है, जो कि मैंने नहीं मांगना चाहता था, लेकिन मुझे गुरुजी के आशीर्वाद से सब कुछ मिल गया। मेरा तो सारी संगत से बस यही मैसेज है कि जस्ट लव गुरुजी। संगत जी सुख और दुख तो हमारे जीवन में बने ही रहेंगे, लेकिन जो हमारा साथ इतने बड़े भगवान ने पकड़ा हुआ है, थामा हुआ है, सो नथिंग कैन गो रॉन्ग। जिन चीज़ों से हम डरते हैं कि ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए, गुरुजी हमेशा यही कहा करते थे कि हमें शक पर तो यकीन है, मतलब कि हमारे साथ बुरा हो जाएगा यह तो यकीन है हमें, और यकीन पर शक है इसका मतलब यही यकीनन मतलब गुरुजी पर हमें शक है। तो दैट द ओनली थिंग आई वांट टू से कि गुरुजी पर पूरी श्रद्धा रखिए, पूरी भावना रखिए, पूरा सरेंडर कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी हमेशा की तरह हम अपने सत्संग का अंत एक बहुत ही खूबसूरत कहानी से करेंगे। एक व्यक्ति गोकुल जाने के लिए निकला। उसे नाव में बिठाकर यमुना पार करनी थी, परंतु वह भाग के नशे में था। वह नाव में बैठा और पतवार चलाने लगा। उसने पूरी रात नाव चलाई। सवेरा हो गया। मथुरा समान दूसरा कौन सा गांव आया ये जानने के लिए उसने वहां पर एक व्यक्ति से पूछा तो वह मथुरा ही था। तब उसके ध्यान में आया कि उसने नाव तो बांधी हुई रस्सी खोली ही नहीं थी। नशे में होने के कारण वह नाव से बंधी रस्सी खोलना ही भूल गया था। पूरी रात पतवार चलाने पर भी वह व्यक्ति वहीं पर था। संगत जी इस कहानी का तात्पर्य यह है कि यदि हमने भी जीवन रूपी नाव में यात्रा करते समय वासना रूपी रस्सी नहीं छोड़ी तो भगवान के पास नहीं पहुंच पाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन्यवाद संगत जी। संगत जी अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।